लंबे वक्त से उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर विवाद चल रहा था। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। विवाद था कि एससी, एसटी और ओबीसी को जितना आरक्षण दिया जाना चाहिए था उतना आरक्षण उस सूची में नहीं दिया गया था। हालांकि भर्ती हो चुकी थी, सहायक शिक्षक जो थे वो अपनी अपनी ड्यूटीज पर पहुंच चुके थे। मामला हाईकोर्ट गया तो हाईकोर्ट का फैसला 16 अगस्त के दिन आता है और जो सूची योगी सरकार की तरफ से बनाई गई थी, जिन शिक्षकों को भर्ती किया गया था, उस सूची को रद्द करने का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दे दिया गया। उसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी या फिर हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस सूची को बदल देगी, सूची में बदलाव करेगी। इसी को लेकर 18 अगस्त को योगी कैबिनेट की, योगी सरकार की एक बड़ी बैठक हुई और उसमें फैसला हुआ कि हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है उसी के साथ वो रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे और एक नई सूची तैयार की जाएगी। तो इसी मामले पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। सर, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जाएंगे लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के साथ खड़े होंगे, तो अब सवाल होगा कि जिन 19,000 शिक्षकों को के अब नए नाम जोड़े जाएंगे तो पुराने नाम हटाने होंगे, उनका क्या होगा फिर? सबसे पहले अभिषेक तो ये समझना होगा कि ये पूरा मामला है क्या। 2018 में सरकार ने 69,000 पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी और सारा कुछ हो गया था, लेकिन 3-4 तरह की समस्याएं आई थी जिसे लेकर जो छात्र थे, जो अभ्यर्थी थे, वो कोर्ट गए थे। एक तो कुछ छात्रों का कहना था कि कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत थे और उन्हें वो ग्रेस मार्क्स दिया जाए, तो वो मामला सॉल्व हो गया। दूसरी शिकायत जो थी कि कुछ छात्रों ने रोल नंबर तो सही लिखा था लेकिन अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो OMR सीट है उस पर गलत लिखा था, फिर वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आई कि इन 69,000 में से जो रिजर्व कैटेगरी के थे, खास करके OBC कैटेगरी के, उनकी शिकायत ये थी कि 27% आरक्षण न देकर इसमें सिर्फ 3% हमें आरक्षण दिया गया है और जो कुल सीटें निकल कर आई वो 19,000 के आसपास आई कि इसमें गड़बड़ी हुई है, आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। तो अब जब ये मामला कोर्ट में चला गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच का फैसला आ गया, तो पहले तो ये कहा गया कि नहीं, आधिकारिक स्तर से गड़बड़ी हुई है, त्रुटि हुई है, हम उसे ठीक कर लेंगे वगैरह। उसके बाद योगी कैबिनेट की बैठक हुई। एक तबके में ये भी चल रहा था कि सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लेकिन योगी सरकार ने बिल्कुल उचित फैसला लिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट जाने वाली जैसी कोई बात है नहीं। अगर आरक्षण सूची में, आरक्षण रोस्टर में गड़बड़ी है तो हम दोबारा नई मेरिट लिस्ट निकाल देते हैं। ये 19,000, ये 69,000 में से 19,000 छात्रों की तो बात है ना, उसमें हम OBC आरक्षण का पालन कर लेंगे और नई सूची ये की जाएगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी दिशा निर्देश हैं आरक्षण को लेकर, उन सबका पालन किया जाएगा और उसके अनुसार हम नई मेरिट सूची जारी करेंगे। और इसी बात को लेकर वो खुश हैं, वो जो अभ्यर्थी भी हैं, कि ये मामले को लटकाना या भटकाना हो जाता कि फिर से सुप्रीम कोर्ट गए, वहां फिर फैसला आता, उसमें समय लगता, ये सब करके। तो मुझे लगता है कि यह बिल्कुल उचित निर्णय है। सिर्फ मेरिट लिस्ट ही तो, एक रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट ही तो बनानी है और उसमें भी 69,000 में से सिर्फ 19,000 का ही मेरिट लिस्ट बनाना है। तो मुझे लगता है कि योगी सरकार का फैसला उचित है। जल्द से जल्द ये आ जाना चाहिए संशोधित मेरिट लिस्ट, क्योंकि बहुत सारे छात्र इंतजार कर रहे हैं। छात्रों ने लंबा संघर्ष किया है, जो भी अभ्यर्थी हैं उन्होंने। ये जो पद हैं उस पर बहुत सारे लोग पहले से काम कर रहे हैं। जो नई संशोधित सूची जारी होगी उसके अनुसार नए लोग ज्वाइन करेंगे और जिनका नाम इस मेरिट लिस्ट में, मतलब जो आरक्षण के इतर, वो कुछ अलग तरह से उन्होंने नौकरी पाई होगी तो जाना भी चाहिए। स्वीकार्यता बहुत बड़ी चीज होती है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार किया कि गड़बड़ी हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिक्षक भर्ती पर जो आया कि गड़बड़ी किसी भी स्तर पर हुई होगी, अगर हुई है तो हम उसे स्वीकार करते हैं और दूसरी मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे, न कि बंगाल की तरह जहां शिक्षक भर्ती जो घोटाला हुआ था उसके बाद हाईकोर्ट ने भर्ती रद्द कर दी और फिर बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। इस फैसले के बाद से केशव प्रसाद मौर्य और अनुप्रिया पटेल, जो लगातार आरक्षण के मुद्दे को लेकर योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रहे थे, अब उनकी भी बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद अपनी सरकार को, मतलब सीधे योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख चुके हैं कि आरक्षण के मुद्दे पर आप क्या कर रहे हैं। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के साथ खड़ा होकर योगी आदित्यनाथ ने बता दिया
कि हम आरक्षण के मुद्दे पर क्या कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी के भी साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो अब ओबीसी और एससी का जो कोटा है, 19,000 शिक्षकों की जो बात है, वो अब सही तरीके से, जो उनमें गड़बड़ियां पहले हुई थी, अब दूसरे हिसाब से, नए तरीके से, नए रोस्टर के हिसाब से अब वो लिस्ट बनेगी। तो यूपी की राजनीति में इस फैसले के बाद, योगी आदित्यनाथ के इस फैसले के बाद उम्मीद है सब कुछ अब सही तरीके से चलता हुआ नजर आएगा। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।